कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, सबसे क्रूर तरीके से, यह पता चलने पर कि जिस व्यक्ति पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया, जिसे आपने अपना भाई माना, उसने आपको इस तरह से धोखा दिया जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते थे, उसके साथ अब कल्पना करें कि यह आपके जीवन को कितना नष्ट कर सकता है, और इससे भी अधिक, ये झटका आपके आसपास की हर चीज को कैसे बदल सकता है, यहां तक कि जिसे आप असंभव मानते थे। मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कहानी काल्पनिक नहीं है। यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने अनुभव किया, और आज मैं इसे आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मैं इस विश्वासघात का नायक था, और यकीन मानिए, इसके पीछे का सच आपको अवाक कर देगा। आप समझ जाएंगे कि कैसे अटूट लगने वाली दोस्ती चंद सेकंड में टूट गई। आप हर निर्णय, हर झूठ का प्रभाव महसूस करेंगे, और कैसे दर्द एक ऐसी चीज में बदल गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं उस पर काबू पा सकता हूं। मेरे साथ जो हुआ वह सिर्फ मेरे दिल पर आघात नहीं था, बल्कि नई शुरुआत, सीखने और निश्चित रूप से क्षमा की यात्रा थी। अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मुझे जो आपको बताना है वह दोस्ती, प्यार और यहां तक कि किसी पर भरोसा करने के अर्थ के बारे में आपका दृष्टिकोण बदल देगा। और यदि आप इस तरह की और अधिक रोमांचक कहानियां चाहते हैं, जहां वास्तविकता किसी भी कल्पना से अधिक मजबूत है, तो चैनल की सदस्यता लें और सदस्य बने। हम सब मिलकर पता लगाएंगे कि सबसे कठिन समय में भी जीवन क्या दे सकता है। आगे जो आता है उसे मत चूको। अध्याय 1, विश्वासघात की शुरुआत। जब से मारिया और मैं मिले, हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहा है। हम सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, हम भागीदार, सहयोगी, मित्र थे। हम एक टीम थे। हम कॉलेज में मिले, और जब हमने शादी कर ली तो ऐसा लगा जैसे संभावनाओं से भरी दुनिया हमारे सामने है। वह एक ऐसी महिला थी जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं खो सकते। सुंदरता, बुद्धिमत्ता और वास्तविक दयालुता का संयोजन जिसने उसे अप्रतिरोध्य बना दिया। और वहां राफेल था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। राफेल मेरे लिए भाई जैसा था। हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे और जीवन के हर महत्वपूर्ण पल को साझा करते थे। जब हमने कॉलेज से स्नातक किया तो वह मारिया से शादी करने के मेरे फैसले का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने हमेशा उसके साथ एक बहन की तरह व्यवहार किया, और मुझे हमारी दोस्ती की ईमानदारी पर कभी संदेह नहीं हुआ। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ सही लग रहा था। मारिया और मैंने खुद को अपने काम के प्रति समर्पित कर दिया, और साथ मिलकर हमने वादों और सपनों से भरा एक स्थिर जीवन बनाया। राफेल हमेशा आसपास रहता था। रविवार दोपहर को हमसे मिलने आता था, अपने कारनामों के बारे में मजेदार कहानियां साझा करता था और सलाह देता था, जो अक्सर इतनी समझदार लगती थी कि मुझे नहीं पता था कि उसके बिना यह कैसे संभव होता। जो मैं नहीं जानता था, जो हम में से कोई नहीं जानता था, वह यह कि दोस्ती के इस दिखावे के पीछे कुछ ज्यादा ही गहरा कुछ पनप रहा था। कुछ ऐसा जिसे मैं तब तक महसूस नहीं कर पाऊंगा जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। सतह के नीचे छिपा एक विश्वासघाती रहस्य मेरे जीवन को एक दुःस्वप्न में बदलने वाला था। लेकिन उस समय मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मारिया और राफेल दोनों पर मेरा भरोसा उस हर चीज के विनाश की कुंजी बन जाएगा जिसे मैं वास्तविक मानता था। इसके बाद के महीनों में कुछ बदल गया, लेकिन यह इतनी क्रमिक प्रक्रिया थी कि जब मुझे अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, तो मैं पहले से ही रसातल में था। यह एक सामान्य रात थी, उन रातों में से एक जहां कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन किसी तरह सब कुछ अजीब लगता है। मैं घर पर काम कर रहा था, तभी मुझे राफेल से एक संदेश मिला। उसके लिए सुबह के शुरुआती घंटों में मुझे संदेश भेजना कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहता था और कभी कभी बातचीत बारी बारी से होती थी। हालांकि जो असामान्य था वह था उनके संदेश का लहजा। यह कुछ इस तरह था: हमें तुरंत बात करने की जरूरत है। इससे मैं आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन हमेशा की तरह मैंने सोचा कि यह कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है जिसे वह अपने सीने से उतारना चाहता है। मारिया रसोई में थी, रात का खाना तैयार कर रही थी, और मैंने यह देखने
के लिए बाहर जाने का फैसला किया कि राफेल क्या चाहता है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह घबराया हुआ लग रहा था, जिससे मुझे और भी हैरानी हुई। वह व्याकुल लग रहा था, मानो कोई चीज उसे अंदर ही अंदर खा रही हो। अरे यार, क्या हुआ? मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। राफेल एक पल के लिए झिझका। उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखने से पहले फर्श की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह अपने भीतर किसी चीज से लड़ रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और अंत में बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह कैसे बताऊं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त बना रह सकता हूं या क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि क्या हुआ था। उन शब्दों ने मुझे उलझन में डाल दिया। उसका क्या मतलब था? ऐसी क्या गंभीर बात हो सकती है कि उसे लगा कि मेरे साथ उसकी दोस्ती खतरे में है? मैं उसे घूरता रहा, उसके जारी रहने का इंतजार करता रहा, लेकिन इसके बजाय वह हारकर सोफे पर बैठ गया। अब हमारे बीच वह अटूट विश्वास नहीं रहा जो हमेशा मौजूद था। उस पल मुझे नहीं पता था कि ये शब्द एक दुःस्वप्न की शुरुआत होंगे जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। मैं नहीं जानता था कि राफेल मुझे वह बताने वाला है जो मुझे कभी नहीं सुनना चाहिए था। अध्याय 2, स्वीकारोक्ति। मैं वहीं खड़ा रहा, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा था। राफेल की बेचैनी स्पष्ट थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना हिल क्यों गया था। मैंने उसे कभी उस तरह नहीं देखा। वह हमेशा एक विश्वसनीय मित्र था, वह व्यक्ति जिसके पास मैं तब जाता था जब हमें किसी गंभीर समस्या का समाधान करना होता था। ऐसा व्यक्ति जो कभी झिझकता नहीं था। उसे इस तरह इतना कमजोर देखने का कोई मतलब नहीं था। राफेल, इससे आपका क्या मतलब है? क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज भावनाओं के बवंडर को दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी जो मेरे अंदर बढ़ने लगा था। वह झिझकने लगा, उसकी निगाहें खो गईं। मैंने उसे इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। आखिरकार उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी अभिव्यक्ति यातनापूर्ण थी। तभी उन्होंने लगभग अश्रव्य रूप से वो शब्द कहे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं किसी मित्र से सुनूंगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया यार। मैंने मारिया के साथ तुम्हारे विश्वास को धोखा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे समय स्थिर हो गया हो। उनके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, एक अंतहीन चक्र में खुद को दोहराते रहे। मैंने तुम्हें धोखा दिया यार। प्रत्येक व्यक्ति गहरी खुदाई कर रहा है, जैसे तेज चाकू मेरी वास्तविकता को चीर रहे हों। मेरे चारों ओर की दीवारें सिकुड़ती हुई लग रही थीं, मानो हवा अचानक गायब हो गई हो और मैं एक तंग जगह में फंस गया था। सांस लेने में असमर्थ था। मैं चीखना चाहता था, मैं पूछना चाहता था कि क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे थे। खामोशी ने मुझ पर कब्जा कर लिया, एक भारी और दर्दनाक खामोशी। वह जो मुझे बता रहा था मैं उस पर अमल नहीं कर सका। पहेली के टुकड़े एक साथ फिट नहीं हो रहे थे। मेरे सदमे को देखकर राफेल ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उलझे हुए थे, जैसे कि वह जानता हो कि उसने जो किया है उसे सही ठहराने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। मैं नहीं चाहता था। ये एक गलती थी। मैं बहुत भ्रमित था और मारिया मेरे पास आई और मैं विरोध नहीं कर सका। मारिया, आखिरकार मैं यह कहने में कामयाब हो गया। मेरी आवाज मेरी उम्मीद से ज्यादा कर्कश निकली। क्या आप मुझसे यह कह रहे हैं कि आप और मेरी पत्नी? राफेल मेरी आंखों में नहीं देख सकता था। अब उसके हाथ अपने चेहरे पर थे, मानो वह उस शर्म से छिपने की कोशिश कर रहा हो जो उस पर हावी हो रही थी। मुझे पता है यार, मुझे पता है कि यह अक्षम्य है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, यह कमजोर था। मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, तुम्हें यह पता है ना? मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। शब्द मानो शून्य में खो गए हों। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? वह मारिया, मेरी पत्नी, जिसे मैं किसी भी चीज से अधिक प्यार करता था, के साथ कैसे जुड़ सकता था? मुझे जो दर्द महसूस हुआ वह अत्यधिक महसूस हुआ, मानो मेरा अस्तित्व ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया हो, और साथ ही मुझ पर अविश्वास की भावना आ गई। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, मैं इसे स्वीकार नहीं
करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोला, टुकड़े अपनी जगह पर गिर गए। उसे छोटे छोटे अजीब पल, उनके बीच की चोरी छिपे नजरें, गुप्त बातचीत और सामान्य से कुछ अधिक घनिष्ठता से साझा की गई हंसी याद थी। मैंने इसे देखा था, लेकिन मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, राफेल ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने तुम्हें इस तरह निराश किया कि मुझे यह भी नहीं पता कि माफी कैसे मांगूं। मेरे दिमाग में बवंडर मच गया। मुझे नहीं पता था कि अब किस पर भरोसा करूं। मुझे नहीं पता था कि मैं राफेल को उसी नजरिए से कैसे देखूं। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है हमारे पास? मैं ये भी नहीं जानता कि क्या कहना है। मैं धीमी आवाज में बिना ताकत के कहने में कामयाब रहा। आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। दोस्ती, शादी, विश्वास। कोई बहाना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप इसे बदलने के लिए कह सकें। राफेल चुप था। उसकी अभिव्यक्ति अपराध बोध से भरी थी। मैं उसके चेहरे पर दर्द देख सकता था, लेकिन किसी तरह इससे कोई आराम नहीं मिला। वह खो गया था, लेकिन मैं भी खो गया था। अब क्या मतलब है? इसके बाद आप कैसे आगे बढ़ेंगे? वह सोफे से उठा और खिड़की की ओर चला गया। बाहर देखने लगा। शायद कोई ऐसा उत्तर ढूंढ रहा था जो अस्तित्व में नहीं था। एक क्षण के बाद वह मेरी ओर मुड़ा और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा यार। मैंने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह एक चीज के बारे में सही थे। इनमें से कुछ भी वह नहीं था जिसकी मुझे अपेक्षा थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अब जिस वास्तविकता से मैं डरता था, वह मेरी आंखों के सामने प्रकट हो रही थी। मेरा जीवन पूरी तरह से टूट चुका था। मैं अब नहीं जानता था कि मेरे जीवन में वे कौन लोग थे जिन्हें मैं अटूट समझता था। मैं जा रहा हूं, राफेल ने अंत में अपना सिर झुकाते हुए कहा, जैसे कि वह स्वीकार कर रहा हो जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। मैंने उसे नहीं रोका। मुझे नहीं पता था कि और क्या कहा जा सकता है। मैं वहां अकेला था, उस दर्द के साथ जिसने मुझ पर कब्जा कर लिया था। हर उस चीज को टूटते हुए देखने का दर्द जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। और मुझे नहीं पता था कि उस क्षण से आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन एक बात निश्चित थी, मुझे उत्तर चाहिए थे। मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है, और यह मुझे उन स्थानों पर ले जाएगा जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अध्याय 3, मैरी के साथ मुठभेड़। अगली सुबह धुंधली थी। मैं मुश्किल से सो सका। राफेल और मारिया के विचार और छवियां हर पल मेरे दिमाग पर आक्रमण कर रही थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी ट्रेन की चपेट में आ गया हूं। एक विश्वासघात का शारीरिक दर्द जिसे मेरा शरीर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरा सिर भरा हुआ था, लेकिन साथ ही खाली भी था। मेरे मस्तिष्क में एक भी सुरक्षित स्थान नहीं था जहां मैं छुप सकूं। रात के अंत में राफेल ने मुझे दर्द और अनुत्तरित सवालों के साथ अकेला छोड़कर घर छोड़ दिया। जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक परेशान किया वह मारिया का विचार था। वह महिला जिसके साथ मैंने अपना जीवन, अपना विश्वास, अपना प्यार साझा किया, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे नहीं पता था कि उससे क्या उम्मीद करूं। मुझे उस पल यह भी नहीं पता था कि मैं मारिया से क्या चाहता हूं। मैं बस इतना जानता था कि मुझे सच्चाई का सामना करना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे उससे बात करनी होगी। जब मैं पहुंचा तो वह हमेशा की तरह घर पर थी। मैं हवा में भारीपन महसूस कर सकता था। कमरे में एक खामोश तनाव भर गया था। मारिया लिविंग रूम में अपने सेल फोन से खेल रही थी, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने तुरंत डिवाइस को एक तरफ रख दिया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, मानो कुछ भी गलत नहीं हो रहा हो, मानो सब कुछ सामान्य था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं विस्फोट करना चाहता था, चीखना चाहता था, उसे उस दर्द को समझाना चाहता था जो मैं महसूस कर रहा था। लेकिन साथ ही मुझे यह भी नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करूं। शब्द मेरे गले में अटके हुए थे, और मैंने खुद को सच्चाई जानने की आवश्यकता और इस डर के बीच लड़ाई में पाया कि पूछने से हमारे बीच गरिमा का आखिरी मुखौटा फट जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली और आखिरकार कहा, मारिया, हमें बात करने की जरूरत है अभी। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए दृढ़ स्वर से आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन मेरी
अपेक्षा के विपरीत वह डरी हुई नहीं लग रही थी। उसे न तो खेद हुआ न ही चिंता हुई, बस उत्सुक। किस बारे में प्रिय? ये उसने पूछा, जैसे कि हम किसी मामूली विषय पर चर्चा करने वाले हों। वह शांति से बोली, जो मेरे लिए मेरी त्वचा पर एक तेज ब्लेड घसीटे जाने जैसा था। मैं महसूस कर सकता था कि कुछ गलत है, बहुत गलत है, लेकिन उत्तर की आवश्यकता अधिक प्रबल थी। मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता था। राफेल के बारे में आप दोनों के बीच क्या हुआ, इसके बारे में? सन्नाटा हिमस्खलन की तरह गिर गया। मैं उसे देखता रहा, किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में, लेकिन मारिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह न तो घबराई हुई लग रही थी, न ही दोषी। वह वहीं खड़ी रही, मुझे ऐसे भाव से देख रही थी जिसे मैं पढ़ नहीं सकता था। ऐसा लगा मानो मैंने उसके पेट में मुक्का मार दिया हो, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ। मुझे पता है कि आप हैरान हैं। मारिया ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए शुरुआत की, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपको यह कैसे बताऊं। यह आसान नहीं है। मैं उसे घूरता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि वह क्या कह रही है। उन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। यह सरल कैसे नहीं था? वह एक ऐसे विषय पर बात कर रही थी जिसने उसके बारे में, हमारे बारे में मेरा जो भी विश्वास था, उसे नष्ट कर दिया। क्या यह आसान नहीं है? मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए दोहराया, तुम और राफेल, तुमने मुझे धोखा दिया मारिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह कैसे आसान नहीं हो सकता है। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। मारिया ने गहरी आह भरी, मानो यह कुछ ऐसा था जिसे उसने बहुत समय पहले संसाधित किया था। वह उठी और खिड़की के पास चली गई, बाहर की ओर देखने लगी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो। मैंने उसे देखा, अफसोस का कोई संकेत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं। कोई दृश्य, भावनाएं नहीं। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी जोनास, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन ठंडी थी। मुझे पता है कि यह एक गलती थी, लेकिन एक संबंध था। मैंने इसकी तलाश नहीं की, लेकिन यह हो गया। मैं चुप था। वह क्या कह रही थी? एक कनेक्शन। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दूर किसी से एक आलाप सुन रहा हूं जिसे मैं अब नहीं पहचानता। यह कैसे हुआ? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने पूछा। मेरी आवाज लगभग निराशाजनक थी। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुमने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया? वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी और उसकी आंखों में कुछ था जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सका। शायद अपराध बोध, शायद सिर्फ थकान। वह उस महिला से बहुत अलग दिखती थी जिसे मैं जानता था। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो आपने मुझे अब तक नहीं दी, जोनास, उसने अब और अधिक दृढ़ता से कहा। हमारा जीवन आपको परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन मुझे एक खालीपन महसूस हुआ। फिर से जीवित महसूस करने की जरूरत थी। और राफेल, वह मेरे लिए था। उसने मुझे समझा, उसने मुझे महसूस कराया। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मुझे फिर से चाहिए था। यह कोई बहाना नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई बोझ आ गया हो। क्या वह मुझसे कह रही थी कि उसे जो खालीपन महसूस हुआ, उसके कारण उसने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जो हमारे पास था? सारा भरोसा, सारा प्यार, सारा जीवन इतिहास एक साथ। वह अकल्पनीय था। तो यह बात थी। आपने राफेल को चुना क्योंकि उसने आपको जीवित होने का एहसास कराया। मैंने गुस्से और दुख से कांपती आवाज में पूछा, और तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं क्या महसूस करूंगा? हमारे जीवन का क्या मतलब है? मारिया ने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन मैं सहज रूप से पीछे हट गया। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे करीब रहे, अभी नहीं। मुझे पता है कि मैंने कुछ अक्षम्य किया है जोनास, उसने कहा। दर्द अब उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे इसका अफसोस है, लेकिन उस पल मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे बाहर निकलना है। अब मैं न खो गया हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। काश वह और अधिक दुखी होती कि उसने जो किया उसकी भयावहता को समझती। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि इनमें से कोई भी वह नहीं बदलेगा जो पहले ही हो चुका था। इस तथ्य को कोई भी नहीं मिटा सकता कि मारिया, जिस महिला से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने खुद को मेरे सबसे अच्छे दोस्त राफेल को दे दिया था। दर्द असहनीय था,
मैं अब नहीं जानता था कि मैं कौन था। मैं अब नहीं जानता था कि उसके बारे में, राफेल के बारे में, उस जीवन के बारे में जो मैं सोचता था कि हमारे पास है। क्या सोचूं? मैंने आखिरी बार उसकी ओर देखा और रूंधे गले से कहा, तुमने मुझे खो दिया है मारिया, अब वापस नहीं जाना है, तुमने मुझे खो दिया है। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और पहली बार मैंने उसमें उस चीज की झलक देखी जो मैं चाहता था, पश्चाताप। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भरोसा टूट गया था और मुझे नहीं पता था कि इसे दोबारा कैसे बनाया जाए। अध्याय 4, वास्तविकता का दर्द। इसके बाद के दिनों में वह घर जो हमेशा हमारा घर था, एक मूक युद्ध क्षेत्र जैसा महसूस हुआ। मैं घर में ऐसे घूम रहा था मानो मैं कोई अजनबी हूं। हर कोने में विश्वासघात का भार महसूस कर रहा हूं। हर बार जब मैं मारिया को देखता था तो मेरा एक हिस्सा यह विश्वास करना चाहता था कि यह एक बुरा सपना था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों से ठीक किया जा सकता था, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। क्षति हुई, अपूरणीय। मारिया ने करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। हमारे बीच की खामोशी किसी भी बहस से भारी थी। मैं जानता था कि कहने को कुछ नहीं है। वह जो कुछ भी कह सकती थी, वह उस दर्द को बदल नहीं सकता था जिसने मुझे निगल लिया था। मुझे खालीपन महसूस हुआ, मानो वह मेरी पहचान, मेरा आत्मविश्वास अपने साथ ले गई हो। मैंने जो भी बातचीत शुरू करने की कोशिश की, मैंने बस उन सवालों के साथ रुकावट डाली जिनका कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, राफेल क्यों? वह क्यों? कोई और क्यों नहीं? उसने बदले में वही औचित्य दोहराया, मुझे नहीं पता, मैं खो गई थी जोनास। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वह राफेल के बारे में सोचना था। वह मेरा दोस्त, जिस पर मैंने अपने जीवन पर भरोसा किया था, वह अब एक अजनबी था। मैंने उसके बारे में विचारों से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। मुझे जो गुस्सा महसूस हुआ वह जहर था, विश्वासघात और नपुंसकता का मिश्रण था। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह इतने वर्षों तक मेरी आंखों में कैसे देख सकता था और दिखावा कर सकता था कि कुछ भी नहीं हो रहा था? वह एक बरसात की रात थी जब मैंने उससे भिड़ने का फैसला किया। मैं अब उस वजन को अकेले नहीं उठा सकता था। मुझे उत्तर चाहिए था। लेकिन जब मैं राफेल के घर पहुंचा तो मैंने पाया कि वह पश्चाताप करने वाला व्यक्ति नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। वह वहां अकेला था, लेकिन उसकी नजर से अपराध बोध नहीं झलक रहा था। इसके बजाय एक इस्तीफा था, जैसे कि वह जानता था कि उसने जो किया है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वह वहां था, एक तरह की मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे मैं पेश नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है जोनास, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी थी। मैं गलत था, मुझे पता है, लेकिन जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह मुझे भी महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हें खो दिया और मैंने उसे खो दिया। हमने सभी को खो दिया। उन शब्दों से मुझे कोई राहत नहीं मिली, कोई सांत्वना नहीं मिली। मुझे यह समझने के लिए बस इतना ही सुनना था कि राफेल के साथ मेरी जो दोस्ती थी वह भी खत्म हो चुकी थी। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने जो दर्द महसूस किया उससे वह नहीं बदला जो उसने मुझे महसूस कराया था। रात एक और बंद दरवाजे, एक और कटी टाई के साथ समाप्त हुई। मैं घर लौट आया, लेकिन मुझ में कुछ बदल गया था। लोगों पर मेरा जो भरोसा था वह इस तरह नष्ट हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं एक ऐसी दुनिया में अकेला था जिसे सहन करना कठिन होता जा रहा था। अध्याय 5, अनंत शून्य। राफेल से मुलाकात के बाद का समय भावनात्मक उतार चढ़ाव भरा था। हर दिन पिछले दिन का प्रतिबिंब जैसा लग रहा था, लेकिन दर्द की तीव्रता के साथ जो कम नहीं हो रही थी। मैं एक अंतहीन रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया जिसकी कोई दिशा नहीं थी। मैं बस अपने क्रोध और भ्रम में ही विद्यमान था। मारिया ने हर कीमत पर करीब आने की कोशिश की, लेकिन जो शब्द मैंने उससे पहले ही कहे थे उनमें कुछ अपरिवर्तनीय था। अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही। क्षमा यदि अस्तित्व में थी तो बहुत दूर की बात थी। मैरी ने पश्चाताप के अपने भावों से उस चीज को बहाल करने की कोशिश की जिसे फिर कभी बहाल नहीं किया जा सका। वह करीब आई, उदास होकर मेरी ओर देखा और ऐसे शब्द के जो मेरे दिमाग में गूंज उठे।
मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मुझे पता है कि मैंने कुछ अक्षम्य किया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं जोनास, और मैं इसे ठीक करना चाहती हूं। लेकिन उसके हर शब्द के साथ मैं और भी गहराई में डूब गया। उसने जो कहा उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। उसने कहा कि मेरे प्रति उसका प्यार, जो कुछ हुआ, उसे उचित नहीं ठहरा सकता। उन्होंने राफेल को चुना था। उसने मुझे एक दोस्त के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया था जिसे मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता था। मैं जानता था कि मेरे जीवन को किसी भी तरह आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन संभावित भविष्य देखने में सक्षम होने के लिए दर्द इतना बड़ा था। हमारे घर का हर कोना अब मुझे याद दिलाता है कि क्या हो गया था। जो जगह कभी खुशियों का पर्याय थी, वह अब जबरदस्त भावनाओं का चक्रव्यूह बन गई है। सच तो यह है, गहराई से मैं अब नहीं जानता था कि मैं कौन था। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है। मैंने मारिया की ओर देखा और सोचा, मैं ऐसे व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकता हूं जिसने ऐसा किया। मैं किसी पर इतना भरोसा कैसे कर सकता हूं जिसने पहली कमजोरी में ही मुझे धोखा देने का फैसला किया। दर्द मुझे हर दिन परेशान करता था, लेकिन मेरे अंदर जो खालीपन फैल गया था वह और भी बदतर था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी पहचान, अपना इतिहास खो दिया है। मानो उसने मारिया और राफेल को जो प्यार दिया था वह व्यर्थ हो गया हो। वह एक सुबह थी जब सूरज उगना शुरू ही कर रहा था, तभी मैंने एक निर्णय लिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे पता था कि मुझे घर छोड़ने की जरूरत है। मुझे अपने जीवन को फिर से बनाने का एक रास्ता खोजने की जरूरत थी, उस चीज से दूर जिससे मुझे पीड़ा हुई। मेरे निर्णय का एहसास होने पर मारिया ने बहस करने की कोशिश की। जोनास, ऐसा मत करो, हम इससे निपट सकते हैं। आइए मदद लें, हम कर सकते हैं। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। वह जानती थी कि कहने को और कुछ नहीं है। हमारे बीच जो कुछ बचा था वह अतीत की दूर की प्रतिध्वनि मात्र थी, जो अब अस्तित्व में नहीं है, और इसलिए मैं चला गया। मैंने वह पीछे छोड़ दिया जो कभी मेरा घर था। मुझे दूर जाने की जरूरत थी, उस जीवन की यादों को दूर करने की जरूरत थी जो अब दूर और अपरिचित लग रही थी। अध्याय 6, अकेले यात्रा छोड़ने का निर्णय शायद एकमात्र स्पष्ट चीज थी जो मैं कर सकता था। अगले सप्ताह लगातार संघर्षपूर्ण रहे। मैंने खुद को असमंजस में पाया। जो कुछ मेरे पास था उसकी यादों और न जाने आगे कहां जाना है, इस खालीपन के बीच खोया हुआ था। वह खाली घर जहां मारिया और मैंने अपना जीवन बिताया था, उसकी जगह एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट ने ले ली, जिसमें कोई आत्मा नहीं थी, कोई इतिहास नहीं था। ये मेरा घर नहीं था, लेकिन कम से कम यह एक ऐसी जगह थी जहां से मैं दोबारा शुरुआत करने की कोशिश कर सकता था, या कम से कम वैसा दिखावा करें जैसा आप कर सकते हैं। हालांकि मेरे अंदर का खालीपन हर दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने ऐसे व्यवसायों की तलाश की जो कुछ भी हो रहा हो उससे मेरा ध्यान हटा दे। मैं दोस्तों, परिचितों से दूर चला गया। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर था, अकेलापन, वह मेरा नया साथी बन गया। और हालांकि विश्वासघात का दर्द अभी भी था, मुझे एहसास होने लगा कि वह बदल गई है। दर्द मेरा एक हिस्सा बनता जा रहा था। कोई गुजरता हुआ दर्द नहीं, बल्कि एक दर्द जिसने मुझे परिभाषित किया, जिसने मुझे उस तरह से आकार दिया जैसा मैं नहीं चाहता था। मैंने अकेले कैफे और बार में जाना शुरू कर दिया, शहर में ऐसे घूमना शुरू कर दिया जैसे कि मैं अपनी ही जगह पर एक अजनबी हूं। मैंने उन स्थानों और क्षणों में उत्तर तलाशे जिनका उस चीज से कोई लेना देना नहीं था जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने आसपास जो भी व्यक्ति देखा, विशेषकर जोड़ों ने मुझे याद दिलाया कि मैंने क्या खोया है। लेकिन साथ ही मैं उन सभी चीजों को दूर धकेलना चाहता था जो मुझे मारिया की, राफेल की, हमारी याद दिलाती थी। उनके प्रति मेरे मन में जो गुस्सा था वह धीरे धीरे कम होता दिख रहा था, लेकिन आक्रोश और भी मजबूत हो गया। मैं अभी भी नहीं जानता था कि अपने दिमाग में राफेल की छवि से कैसे निपटूं। मुझे नहीं पता था कि इस तथ्य को कैसे स्वीकार करूं कि वह मेरे पूरे जीवन का सबसे अच्छा दोस्त, उसने मुझे इतने क्रूर तरीके से धोखा दिया था। मैंने हर समय अपने आप से पूछा, वह ऐसा कैसे कर सकता है।
वह मेरी आंखों में कैसे देख सकता था, मुझे गले लगा सकता था, मेरे साथ हंस सकता था और साथ ही मुझसे यह भी कैसे छिपा सकता था कि वह मेरी पत्नी के साथ था। मैंने थेरेपी में भाग लेना शुरू कर दिया, अपने दर्द